संग्रहणी बीमारी क्या होता है? जो भी खा लेता है आदमी 5 मिनट पर 20 मिनट में आधे घंटे में लैट्रिन में जाना पड़ता है। सारा खाया हुआ भोजन, अपच भोजन सारा शरीर से बाहर हो जाता है। इसका नाम है संग्रहणी रोग है। इस संग्रहणी रोग के लिए अमेरिका, रूस, जापान, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, संसार के सभी डॉक्टर हार गए, परंतु मेरे देश का किसान नहीं हारा। मेरे देश के किसान के खेत में ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिनको देखकर सारा संसार खुश हो जाता है। खूनी दस्त को बंद करने के लिए, दस्तों को बंद करने के लिए 3 औषधि हैं और इनके भाग हैं। एक तो ताम्र दूधी, तांबे के जैसे रंग की होती है, तालाब के किनारे पाई जाती है। और एक होती है छोटी दूधी, बिल्कुल जमीन के साथ चिपकी रही होती है, और वो दूधी का हम प्रयोग करते हैं। एक बड़ी दूधी जो मानव की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए दुनिया में सबसे उत्तम है। तो कैसा भी संग्रहणी रोग हो हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है, ठीक हो जाता है। सबसे बढ़िया वायरस किसके अंदर होता है? दही के अंदर होता है। अगर खेत में दही जमाएंगे तो उसका स्वाद अलग होगा। अगर घर में गंदी बस्ती में दही जमाएंगे उसका स्वाद अलग होगा। अगर आप चंडीगढ़ में खुले साफ वातावरण में दही जमाएंगे सबसे उत्तम होगी। हम रोगी को क्या करते हैं? रोगी को अच्छी तरह से हम क्या देते हैं? दही पर छोड़ देते हैं। दही के अंदर एक वायरस है, जीवाणु कहो, कीटाणु कहो, दही के अंदर रेंगने वाला केचुए की तरह अच्छी तरह से एक कर्मी होता है और संग्रहणी के वायरस को खाता जाता है। जब एक व्यक्ति सुबह से शाम तक अच्छी तरह दही पर ही खाता है, एकदम ऐसा आ जाता है, वो वायरस समाप्त हो जाता है। लड़का हो, लड़की हो, जवान आदमी हो या औरत हो, दही को 21 दिन खाने के बाद अच्छी तरह से उसका वायरस होता है। दुनिया की कान खोल देता हूँ। मेरे देश के अंदर एक जड़ी बूटी होती है, किसान के खेत में पाई जाती है। नंबर 1 दूधी, छोटी और बड़ी। नंबर 3 क्या होती है? बड़ी दूधी। कितने भी दस्त लगे हुए हो, कितने भी खूनी दस्त लगे हुए हो, संग्रहणी का रोगी हो, अच्छी तरह से हम उसको कूट कर पिलाते हैं और दही देते हैं। अच्छा जुगाड़ है, बढ़िया जुगाड़ है और प्रसिद्ध औषधि है, किसान के खेत में मिलती है। मैं एक बात कहूँ, मेरा देश का किसान ऐसा जुगाड़ बनाता है, उस जुगाड़ को कोई तोड़ नहीं सकता। और भारत के इतिहास की बात करता हूँ। भारत के महान राजा सूरजमल ने एक ऐसा जुगाड़ बनाया। मेरे देश के अंदर 700 साल तक तो मुगलों ने राज किया, 200 साल तक अंग्रेजों ने राज किया, परंतु महाराजा सूरजमल के किले को कोई तोड़ नहीं सका और संसार के अंदर उस किले के को उपाधि गई लो किला, इसको कोई तोड़ नहीं सकता। मेरे देश के महाराजा धन्य और सूरजमल जी को उन्होंने किला क्या कैसे बनाया? किला ऊंची जगह पर था, चारों तरफ 5 फुट की दोहरी दीवार बना दी गई। 5 फुट के पत्थरों के इधर, 5 फुट के पत्थरों के उधर, और बीच में 50 फुट के जो एरिया था
उसके अंदर मिट्टी भर दी गई। जुगाड़ की बात करता हूँ, मेरे देश के किसान की बात करता हूँ, तो कुल किला कितना था? किले की 4 दीवारी थी, 50 फुट बीच में, 5 फुट की एक तरफ पत्थरों की चढ़ाई और दूसरी तरफ 5 फुट थी। कुल कितनी हुई? 60 फुट की दीवार थी और उसके अंदर मिट्टी भर दी गई। सबसे पहले मुगलों ने अच्छी तरह से उस किले को तोड़ने की योजना बनाई। इसके पीछे एक साइंस का सिद्धांत है, गोली हो, गोला हो, परमाणु हो, उसको मिट्टी रोक सकती है और कोई चीज नहीं रोक सकती। जब वो क्या करते, सेना उसके ऊपर आक्रमण करती तो उसमें गोला दागा जाता, गोला मिट्टी में जाकर ठंडा हो जाता। सुबह उठ के वहाँ सिपाही वहाँ पर पत्थर दोबारा लगा देते। वो बड़े हैरान होते, क्या जादू है, क्या जुगाड़ है, किसान का क्या दिमाग है जो संसार में उस किले को नहीं तोड़ सका। फिर आगे से, पीछे से, बाएं से, दाएं से उसके ऊपर गोलों की बरसात हुई और सुबह ही कारीगर क्या करते थे, गोला अंदर होता, किले को कोई नुकसान नहीं होता और कारीगर पत्थर लगाकर किले की दीवार को रातों रात ठीक कर देते। इसके पीछे मैं क्या कहूँगा, मेरा देश का किसान शेरे पंजाब चाहे हरियाणा का हो, कोई न कोई जुगाड़ बना लेता है। खेत में जाने के लिए मोटरसाइकिल के पीछे छोटी सी रेहड़ी बनाई है, 7 या 8 आदमियों को अच्छी तरह बिठा के ले जाता है। ये भी एक जुगाड़ है। मेरा देश का किसान अच्छी तरह से एक चेसी के ऊपर टोका इंजन लगा करके सियानी काट लेता है, गेहूं निकाल लेता है, गन्ने का रस बेच लेता है, बोझ ढो देता है। मेरे भारत के अंदर तरह तरह के जुगाड़ हैं। देखिए, मेरे देश के किसान के अंदर, खेत के अंदर ये जड़ी बूटी पाई जाती हैं, इनका प्रयोग करें तो मेरा देश का किसान महान है। इसीलिए मैं उसके गुणगान कर रहा हूँ। दूधी है जो अमेरिका, रूस, जापान, आयरलैंड, इटली इत्यादि जो पाश्चात्य देश केवल एक ही बात जानते हैं, परमाणु का प्रयोग करते हैं विनाश के लिए। मेरा भारत का किसान अगर इन जड़ी बूटियों का प्रयोग करता है अच्छी तरह से, जो संसार के डॉक्टर संजीवनी रोग का इलाज करते हैं उनसे नहीं होता और सफल इलाज है मेरा देश का किसान के खेत में पाई जाती है। परंतु भोले किसान को इन जड़ी बूटियों की जानकारी नहीं है। तो आगे भविष्य में, अगले एपिसोड में इन जड़ी बूटियों की जानकारी दे देंगे। किसान के खेत में ट्यूबवेल के आसपास या नाली के अंदर छोटी बड़ी दूधी पाई जाती है और बड़ी दूधी इस दुनिया के अंदर मनुष्य की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रणाम प्रणाम।